चलिए मित्रों, एक बार पुनः आपका एक्सीलेंट 2.0 कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं राजेश शर्मा आपको वॉइस पढ़ा रहा हूं, जो कि आज आपको हम 8वां रूल्स देने जा रहे हैं कि किस तरीके से वॉइस का परिवर्तन आप करेंगे। और वो है इम्पॉर्टेंट रूल्स जो टेंस के पहले, टेंस का अध्ययन करने से पहले हम उसे लगाते हैं, किस तरीके से करते हैं इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आज 8वां रूल्स आपका है कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में एम्फैटिक का बोध हो और वाक्य प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, इंडेफिनिट टेंस में हो। अब यहां हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में एम्फैटिक का बोध कैसे होगा। अब इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अर्थात वाक्य में सहायक क्रिया डू, डज या डिड के साथ किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय दी गई क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले श्योर या बाद में श्योरली लगा देते हैं। ये रूल्स है बेटा, इंपॉर्टेंट रूल्स है जो अक्सर करके बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे कह दिया जाए ही डज प्ले क्रिकेट, ही डज प्ले क्रिकेट। अब देखिएगा, अगर इसका हम अर्थ लेते हैं तो अर्थ होता है कि वह क्रिकेट खेलता तो है, वह क्रिकेट खेलता तो है। या कह दिया जाए, अगर कहते हैं दे डिड कुक द फूड, दे डिड कुक द फूड, मतलब वे सब भोजन पकाते तो थे। अब यहां पर डिड प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डज प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, हाँ तो डिड प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डज प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जो हमें एम्फैटिक का बोध करा देता है। और एम्फैटिक की स्थिति में हम सेम जैसे टेंस का परिवर्तन, टेंस का पैसिव परिवर्तन करते हैं ना, सेम वैसे ही परिवर्तन करेंगे। बशर्ते हमें करना क्या होता है कि क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले श्योर अथवा श्योरली लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा क्रिकेट। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगा करके अब यहीं पर आप श्योर प्लेड बाय हिम, या तो अगर आप श्योरली लगाना चाहते हैं तो क्रिकेट इज प्लेड श्योरली बाय हिम, इस तरीके से यहां रखना चाहते हैं तो यहां क्या हो जाएगा श्योरली, श्योरली बाय हिम यहां रख दीजिए। उसी तरीके से यहां भी द फूड वाज श्योर कुक्ड बाय देम, या तो यहां रखना चाहते हैं तो आप श्योरली लगा सकते हैं, श्योरली बाय देम, द फूड वाज कुक्ड श्योरली बाय देम। तो श्योर और श्योरली में कोई अंतर नहीं है, श्योर माने भी निश्चित और श्योरली माने भी निश्चित, जो हमें
एम्फैटिक के लिए प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपका 8वां रूल्स है। इसके बाद हम आपको 9वां रूल्स बताने जा रहे हैं और 9वां रूल्स है आपका 9वां रूल्स है यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन के बाद प्रॉपर या थिंगटिकल ऑब्जेक्ट अथवा नाउन कह लीजिए, थिंगटिकल नाउन हो, तो यहां पर प्रॉपर प्रोनाउन भी कह सकते हैं या प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं। प्रॉपर नाउन कहिए या प्रॉपर प्रोनाउन कहिए, नाउन या प्रोनाउन या थिंगटिकल नाउन हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय केवल प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन या दिए गए थिंगटिकल नाउन को सब्जेक्ट बनाकर प्रीपोजिशन को क्रिया के थर्ड फॉर्म के ठीक बाद ज्यों का त्यों रख देते हैं, ज्यों का त्यों रख देते हैं। और उसके बाद सारे रूल्स सेम रहेंगे। कर्म को कर्ता, कर्ता को कर्म, टेंस के अनुसार जो सहायक क्रिया लगना है वह सहायक क्रिया, और टेंस के अनुसार जो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगना है वो थर्ड फॉर्म लगेगा, सेम रहेगा। जैसे कह दिया जाए ही laughs at me, ही laughs at me, वह मुझ पर हंसता है। मी ये आपका प्रॉपर प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये व्यक्ति से संबंधित है। और उसके पहले देखिएगा एट, ये प्रीपोजिशन है। एट क्या है? प्रीपोजिशन। हालांकि लाफ क्रिया इंट्रांजिटिव है, लेकिन ये एड प्लस प्रॉपर नाउन या थिंगटिकल नाउन आने की वजह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है और इसका पैसिव बनेगा। जैसा आगे हम बताएंगे आपको कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, माफ कीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। तो यहाँ पर लाफ्स इंट्रांजिटिव होने के बावजूद भी ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ एट के साथ मी ये प्रोनाउन आ गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट आया है। इसको जब बनाएंगे तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई एम लगा करके लाफ क्रिया का थर्ड फॉर्म लाफ्ड, अब एट आपका थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद रख करके बाई हिम। इस तरीके से आई एम लाफ्ड एट बाई हिम, ये हो गया। उसी तरीके से श्याम वॉक्ड विथ मोहन,
श्याम वॉक्ड विथ मोहन। अब वॉक्ड क्रिया भी इंट्रांजिटिव है, लेकिन विथ के साथ मोहन आने की वजह से ये वॉक क्रिया इंट्रांजिटिव नहीं बल्कि ट्रांजिटिव हो गया और इसका ही पैसिव बनेगा। मोहन को सब्जेक्ट बना लीजिए तो हो गया मोहन वाज वॉक्ड, और विथ जो कहते हैं रह करके इसके बाद श्याम। मोहन वाज वॉक्ड विथ मानी मोहन के साथ घूमा गया, विथ इसके बाद सॉरी बाई श्याम, श्याम के द्वारा। तो इस तरीके से इंट्रांजिटिव होने पर भी आप पैसिव बनाएंगे। कब, किन स्थितियों में? जब इंट्रांजिटिव क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा हो और उसके बाद कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखिएगा प्लेसेबल नाउन लगा होने पर वो उस इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव हम नहीं बनाते हैं, चाहे प्रीपोजिशन लगा हो या ना लगा हुआ हो। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज कमिंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू मार्केट। जो भी है, अगर टू के साथ मार्केट, स्कूल, दैट इज डिनोट्स अस बीइंग एज अ प्लेसेबल नाउन, तो उसका आप पैसिव नहीं बनाएंगे। आइए इसके बाद हम आप लोगों को इसके बाद अगला रूल्स देते हैं। आगे आपका नियम है 10वां। 10वां है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनाया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब का बनाया जाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का केवल पैसिव बनेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा। अब यहां बात आती है ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। हम आपके बीच में बताने जा रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वह क्रिया जिसका कोई कर्म हो, वह क्रिया जिसका कोई कर्म हो, अर्थात क्या या किसी का प्रश्न करने पर जब कर्म की प्राप्ति होती है, कर्म की प्राप्ति होती है, तो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वह क्रिया जिसका कोई कर्म हो, अर्थात क्या या किसे का प्रश्न करने पर जब कर्म की प्राप्ति होती है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं राम रीड्स द रामायण, हम अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो हो जाता है राम रामायण पढ़ता है। अब अगर हम कह देते हैं राम क्या पढ़ता है, रामायण, आया ना कब क्या का उत्तर, क्या का प्रश्न करने पर उत्तर आया ना रामायण। तो रामायण जब आ गया तो इसका मतलब ये रीड क्रिया क्या हो गया, ट्रांजिटिव, और इसका पैसिव बनेगा। लेकिन अगर कहाँ का प्रश्न करने पर उत्तर में कोई कर्म प्राप्त होता है तो उसका वह इंट्रांजिटिव होता है और उसका पैसिव नहीं बनेगा। अब देखेंगे हम इंट्रांजिटिव को देखेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वह क्रिया जिसका कोई कर्म नहीं होता, जिसका कोई कर्म नहीं होता, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और अगर कहा जाए तो अर्थात जिस क्रिया का कर्म
प्लेसेबल नाउन हो, जिस क्रिया का कर्म प्लेसेबल नाउन हो तो वह क्रिया क्या होता है, इंट्रांजिटिव, अर्थात जिसका उत्तर हम कहां से दें, कहां का प्रश्न करने पर जिसका उत्तर प्राप्त हो वह क्रिया होता है इंट्रांजिटिव, और उस वाक्य का पैसिव नहीं बनता। जैसे कह देते हैं राम गोज टू स्कूल, तो यहां पर गोज क्रिया इंट्रांजिटिव है। या कह दिया जाए ही स्लीप्स, ही स्लीप्स, तो अब स्लीप क्रिया का कोई कर्म नहीं है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपका ये 10वां रूल्स हुआ। अब हम आपको आगे रूल्स ले चलेंगे अंतिम, क्योंकि आगे हम आपको बताते रहेंगे कुछ अलग अलग से वाक्य। जब हम आपको टेंस वाइज पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य देते रहेंगे और आपको हम उसका उत्तर, उसका सॉल्यूशन बताते रहेंगे कि आपको कैसे करना है। अब यहाँ पर हम आपको बताने चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे टेंस है जिनका पैसिव परिवर्तन होता है और कौन कौन सा ऐसा टेंस है जिसका पैसिव परिवर्तन नहीं होता है। तो देखेंगे 11वें में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनता है, 8 टेंस का बनता है, 4 टेंस का नहीं, 4 का नहीं। तो अब इसको हम आप लोगों को इस चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं कौन कौन से टेंस बनाए जाते हैं और कौन कौन से टेंस का पैसिव नहीं बनता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिएगा पहले टेंस, अब टेंस कितने होते हैं बेटा, यहाँ टेंस को 3 होते हैं। तो एक होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट और तीसरा है आपका फ्यूचर। अब इन तीनों के 4 भेद हैं। तो प्रेजेंट में पहला हो जाता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस और तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट OUS कॉन्टिन्यूअस। ये हुआ। अब देखिएगा प्रेजेंट में इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में भी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जिसमें से प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनता है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बनता है, प्रेजेंट का परफेक्ट बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। पास्ट इंडेफिनिट बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है, परफेक्ट का भी बनता है बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर में इंडेफिनिट बनेगा, कॉन्टिन्यूअस का भी बनेगा, सॉरी कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। इस तरह से दोस्तों हम आपको बता दिए कि कौन कौन से टेंस का पैसिव बनता है और कौन कौन से टेंस का पैसिव नहीं बनता है। प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, पास्ट टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। लेकिन एक विद्वान पीसी रेन जी थे जिन्होंने अपने ग्रामर के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव उन्होंने बनाया है, जिसमें जो कि आप देख सकते हैं लूसेंट की बुक है, A.K. ठाकुर की लिखी हुई बुक है, उसमें आप देख सकते हैं कि 12 के 12 टेंसों का पैसिव बनाया गया है। लेकिन उनका खंडन करते हुए उन्होंने कहा ऐसे बनाया जा सकता है लेकिन बनेगा नहीं। तो अब हम आपको इसका बताएंगे कि वह कारण क्या है, वजह क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव क्यों नहीं बनता। आप हमारे साथ वीडियो के माध्यम से लगे रहिए, हम आपको बताएंगे कि वह वजह क्या है, वह कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑल ऑफ फोर टेंस वुड नॉट बी चेंज्ड इनटू द पैसिव। तो इसका हम आपको जिक्र करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और बेल घंटी बजा करके उसको सब्सक्राइब करके हम लोगों को अधिक से अधिक सहयोग और प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।